आपको क्या लगता है जो पान आप खाते हैं वो सिर्फ एक शौक है या फिर हमारे परंपरा का हिस्सा है या फिर आपके सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज हम पान के बारे में कुछ ऐसे साइंटिफिक सच्चाइयों को सामने लाएंगे जो शायद आपको चौंका सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पान स्वाद में बहुत लाजवाब होता है और इसीलिए काफ़ी लोगों को ये बहुत पसंद है। पान के ऊपर कई सारे लोकप्रिय गाने भी हैं। आपने ज़रूर सुना होगा खई के पान बनारस वाला। और ऐसा कौन है जिसने नहीं सुना पान खाए सैया हमारा। पान हमारे संस्कृति का, हमारे फिल्मों का, दोनों का भी अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें छुपे हुए हैं औषधीय गुण जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात भी ज़रूर ध्यान रखिए कि पान को गलत तरीके से अगर आप खाएं तो आपके सेहत के लिए ये हानिकारक भी हो सकता है। और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि पान खाने के फ़ायदों के बारे में, साइंटिफिक फ़ायदों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी तरीके भी बताऊंगा, ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो पान खाते वक्त आपने नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी से। यहाँ पर मैं आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोज़ डालते रहता हूँ और इसीलिए ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक रेगुलरली पहुंचा सकूं। बेल आइकॉन को भी क्लिक ज़रूर कीजिए। तो आइए फटाफट जानते हैं पान खाने के साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में। इसका पहला सबसे मुख्य फ़ायदा है आपके पाचन में ये बहुत ही मददगार है, बहुत ही हेल्पफुल है। पान के पत्तों में मौजूद टैनिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये होते हैं और इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो आपके डाइजेशन की क्रिया को सक्रिय बनाते हैं। और साथ ही जब आप पान खाते हैं तो आपकी जो लार है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, उसका स्त्राव थोड़ा बढ़ जाता है और ये सलाइवा जो है आपके भोजन को आसानी से टूटने में मदद करता है और पचाने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा पान के अंदर जो यूजेनॉल पाया जाता है वो गैस्ट्रिक एसिड को कंट्रोल रखता है, यानी आपको एसिडिटी की तकलीफ है तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। लार सिक्रीशन बढ़ने की वजह से आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट टैनिन जो है वो आपके पाचन को और बढ़िया बनाएगा। पान खाने का दूसरा फायदा है आपके मुंह की ये सफाई करता है और दुर्गंध में भी आपको फ़ायदा दिलाता है। पान में नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल तत्व होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं और इसीलिए अगर आप रेगुलरली पान खाते हैं तो जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें ये मारता है और जिसकी वजह से अगर आपको मुंह के दुर्गंध की तकलीफ़ है या फिर कैविटी जैसी समस्या बन रही है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। पान खाने का तीसरा फ़ायदा है आपके इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, क्योंकि पान के पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं और ख़ास तौर पर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। साथ ही फ्री रेडिकल से भी ये आपको बचाते हैं। पान में कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो अगर शरीर में कहीं पर सूजन है उसे कम करने में भी मददगार है। पान खाने का चौथा फ़ायदा है आपको अगर सरदर्द है, सिर दर्द में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें भी आपको राहत दिला सकता है। पान के पत्तों में जो अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं और जो यूजेनॉल पाया जाता है ये पेन किलर की तरह, यानी दर्द निवारक की तरह काम करता है। अब कुछ लोग इसका लेप बनाकर भी लगाते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स करने के लिए ये फ़ायदेमंद है और जिससे आपको अगर सिरदर्द की समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा इससे मिलेगा। सिरदर्द आपका कम हो जाएगा। इसका पांचवा फ़ायदा है अगर आपको स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है तो इसे कम करने में भी पान बहुत फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा पान खाते खाते एक्टर्स जो है मुस्कुराते हैं। इसका रियल रीज़न है पान के पत्तों में मौजूद नेचुरल अल्कलॉइड जो है ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है और इसीलिए मानसिक शांति ये प्रदान करता है, आपको फ्रेश लगेगा। और इसीलिए पान आपने रेगुलरली ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन ज़रा रुकिए, कुछ बातों की तरफ भी आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। पान के फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसे सही तरीके से खाएंगे और गलत तरीके से खाने से आपको नुकसान हो सकता है। सो कौन सी गलतियाँ पान खाते वक्त आपने नहीं करनी चाहिए इसे भी ज़रा समझ लीजिए। गलती नंबर 1, तंबाकू और चूना बहुत ज़्यादा यूज़ आपने नहीं करना है। तंबाकू का यूज़ तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होता है जो मुंह और फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बन सकता है और इसीलिए पान में तंबाकू डाल के, टोबैको डाल के आपने पान को बिल्कुल नहीं खाना है। चूना आप लगा सकते हैं लेकिन बहुत कम प्रमाण में लगाइए ताकि इससे भी आपको तकलीफ़ ना हो।
दूसरी गलती जो आपने नहीं करनी है वो है अत्यधिक मीठा पान मत खाइए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पान खाने की आदत होती है। पान में चीनी, गुलकंद ऐसे तत्व होते हैं जो डायबिटीज़ और दांतों की समस्या को बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए अधिक मात्रा में जिसमें शुगर है वो चीज़ें आपको गड़बड़ा सकती है। इसीलिए पान में बहुत ज़्यादा मिठास वाली चीज़ें आपने नहीं डालनी है। इसकी तरफ भी विशेष ध्यान आपने देना चाहिए। तीसरी गलती जो आपने नहीं करनी है वो ये है कि पान की आदत ना लगे, इस बात की तरफ भी ध्यान रखिए। देखिए, शौक से खाइए, मज़े से खाइए और हेल्थ के बेनिफिट भी उठाइए, लेकिन आदत अगर लग जाए तो आप इसके गुलाम बन जाते हैं। तो पान अपनी पसंद से खाइए, अपनी चॉइस से खाइए, अपनी मर्जी से खाइए, इसके गुलाम बनकर नहीं। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, आप कब से पान खाना शुरू करने वाले हैं कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।